अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन आप सुन चुके हैं, वो मेरी बेटी का है। तो वो भी खुश हो रही थी कि उसने इस तरह से बोलना है, तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, आप भी छोटा सा इंट्रो दे दो। शी इज़ 3 years ओल्ड, अभी 3 years की हुई नहीं है, होने वाली है माशाल्लाह से। जी तो आज हम बनाने लगे हैं सिंपल सी चने की दाल और करेले। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया, 1 कप चने की दाल ले लिया और उसको मैंने पानी में डिप करके रख लिया, साफ़ करके पानी में डिप करके रख लिया। अच्छा जी, आपने यहाँ पे दाल को 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रखना है। मैंने क्या किया कि दाल को पहले अच्छी तरह से धो लिया 3 से 4 पानी से, और फिर मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रखा है। उसके बाद मैंने इसको बॉयल करने के लिए रखना है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और दाल देखें सॉफ़्ट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो हमने इसको बॉयल करना है। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक पतीली ले लूँगी, उसमें मैं आधी पतीली पानी ले लूँगी। इसको मैंने चूल्हे पे रखा है और साथ ही दाल डाल दी है। और अब आपने क्या करना है कि इसको मीडियम आंच पे करें, ताकि जो दाल जब बॉयल होती है तो उसका झाग जो होता है वो फिर बाहर गिरने लग जाता है, उससे चूल्हा भी गंदा होता है। तो आपने क्या करना है, इसको बगैर ढके पकाना है, ढकना नहीं है और मीडियम आंच रखनी है। जी यहाँ पे दाल जो है वो बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आधा कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आधा कप ऑयल मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और अब आपने इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। और गर्म होने के बाद अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे करेले। करेले जो है मैंने काट के रखे, इसमें मैंने नमक नहीं लगाया, क्योंकि हमारे घर में कड़वे करेले ही पसंद किए जाते हैं। आप अगर कड़वाहट कम करना चाहते हैं तो आप करेलों को नमक लगा के रखें और उसके बाद आप उसको फ्राई करें। अच्छा, मैंने बग़ैर नमक के करेले फ्राई किए हैं। तो मैं क्या करूँगी, करेलों को यहाँ पे हल्का सा फ्राई करूँगी और आंच को जो है वो बिल्कुल मीडियम रखूँगी, मीडियम टू स्लो, ताकि ये जले नहीं। और मैं इसका फिर वेट करूँगी। अच्छा, चने की दाल जो बिल्कुल गल चुकी है, इसको मैंने साइड पे निकाल लिया, इसका पानी फेंक दिया और दाल को मैंने साइड पे निकाल के रख दिया है। अच्छा जी, करेले यहाँ पे हाफ़ कुक हुए हैं। अभी इनको हमने और फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएं और थोड़े क्रिस्पी से हो जाएं। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद जो है फ्राई हो गए थे इतने कि मैंने सोचा इनको निकाल लूँ, क्योंकि इसके बाद फिर ये जलने वाले हो जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर जो हमारा ऑयल था उसी के अंदर हमने प्याज डाली है। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज को सॉफ्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद प्याज का इस तरह से कलर हो गया है और ये ज़रा सॉफ्ट भी हो गया और थोड़ी सी ब्राउन भी हो गई है। तो आपने इससे ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही काफ़ी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 चम्मच है। तो ये पेस्ट ऐड किया, इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई किया है। साथ में ही अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस में मैंने नमक ऐड किया है, रेड चिली पाउडर ऐड किया, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और आपको इनकी क्वांटिटी तो पता ही है कि आपने इनको कितना कितना डालना है। मेरे पास क्योंकि आधा किलो करेले थे, इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। और आपके पास ज़्यादा करेले या क्वांटिटी ज़्यादा करने पर आपने उसको अपने मुताबिक डालना है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि फिर मसाला आपको पता है नमक मिर्च जब डाल दो तो वो जलने लगती हैं, इसलिए आपने साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब हमने इस मसाले को थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि ये कच्चा मसाला है और इसके अंदर डायरेक्ट हम दाल नहीं ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर दाल को ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम हो गया है दाल को ऐड करने का। मसाला जो है वो कुक हो चुका है। अब हमने उसको दाल को ऐड करना है और दाल को मिक्स करना है। अच्छा, एक बात और कि मैं इसके अंदर टमाटर नहीं ऐड करी, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो अगर आप लोग तो यकीनन पसंद करते होंगे, तो आप लोग जो हैं वो बिल्कुल टमाटर ऐड करें। लहसुन अदरक के बाद टमाटर ऐड करें और फिर मसाले ऐड करें। मैंने जो है लहसुन अदरक के बाद डायरेक्ट मसाला ऐड किया, क्योंकि मैंने टमाटर नहीं डाला। अच्छा, और दूसरा ये कि अब देखें दाल को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कि यकजा हो जाए। और फिर ऊपर से मैं इसमें करेले डालूँगी और इनको अच्छी तरह मिक्स करके और 3 से 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, क्योंकि दाल भी बिल्कुल गली हुई है, उसमें सिर्फ एक कनी रहती है और जो ये करेले हैं ये भी बिल्कुल फ्राई हुए हैं, तो इनको इतना ज़्यादा कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी, मेरे साथ साथ पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी जो है वो चल रहा है, वो छोटे बच्चों का है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये मुझे वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस रेसिपी को वॉइस ओवर करके कंप्लीट करके अपलोड करूँ, पर बच्चे जो हैं वो बहुत तंग करते हैं और
कुछ भी नहीं करने देते बस। लेकिन बच्चों के साथ जो है टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सबके बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, यहाँ 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद जो है वो दाल और करेलों का जो है वो कुछ इस तरह से रंग निकला है, कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सब ने बहुत पसंद किए हैं। दूसरा ये कि बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं और आप लोग इसी तरह जो है वो इजी एंड सिंपल रेसिपीज़ को जो है वो फॉलो करते रहें। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी बैक विद न्यू इजी रेसिपी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।